खामोश जंगल का पराना घड़ियाल, घने दरख्तों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक कदीम जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन कद बुझती थी। अब बुलंदी दौर मजबूत बुलोत और खुशबूदार चेड़ के दरख्त आसमान से बातें करते दिखाई देते थे। सुबह के वक्त शबनम के कतरे पतों पर मोतियों की तरह चमक के परिंदों के आवाज़ें फजा में रस घूलती हो। जंगल के देश एक पथरीली पहाड़ी पर एक पुराना घड़ियाल नस्ब था। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि एक कदीम सूरज घड़ी थी जिसके साए से वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। इसकी हिफाजत एक बूढ़ा शख्स करता था जिसे सब बाबा फरूक कहते थे। वो हर सुबह घड़ियाल के गर्द लगने वाली घास साफ करता, पत्थरों को दुरुस्त करता और इसके करीब बैठकर आने वाले मुसाफिरों को वक्त और जिंदगी की कहानियां सुनाता। एक दिन में भी उस जंगल की सैर करते हुए वहां हवा में दरख्तों की खुशबू बसी हुई थी और दूर कहीं कोई की आवाज गूंज रही थी। मैंने बाबा फरूक को सलाम किया। उन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया और अपने साथ पत्थर पर बैठने का इशारा किया। मैंने सूरज घड़ी को हैरत से देखा और पूछा, बाबा जब हर किसी के पास घड़ी है तो आप इस पुरानी चीज की हिफाजत क्यों करते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नई घड़ियां वक्त बटाती हैं, पुरानी घड़ियां वक्त की कदर सिखाती हैं। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। उसी दौरान एक नौजवान जंगल में रास्ता भटक गया। वो घबराहट में इधर उधर देख रहा था। बाबा फरूक ने उसे पानी पिलाया, कुछ देर आराम करने को कहा और फिर दरख्तों के निशानात समझा कर सही रास्ता दिखा दिया। नौजवान ने शुक्रिया मरान किया तो बाबा फरूक बोले, रास्ता दुखाने वाला कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। दोपहर के वक्त चंद तालब अलम अपने उस्ताद के साथ वहां आए। उन्होंने सूरज घड़ी के बारे में सवालात किए।
बाबा फरोख ने मिट्टी पर लकीर खींचते हुए बताया कि वक्त हमेशा आगे बढ़ता है, मगर इंसान के इच्छे एमाल उसके पीछे खुशबू की तरह रह जाते हैं। बच्चे खामोशी से सुनते रहे और हर घड़ियाल के साथ सुरेर बनवाकर खुशी खुशी वापस चले गए। शाम होने लगी, दरख्तों के साए लंबे होने लगे और सूरज की किरणें नरम पड़ गईं। बाबा फरोख ने घड़ियाल के करीब एक छोटा सा चिराग रोशन किया। मैंने पूछा, जब रात में सूरज घड़ी काम में तेरे भी तो भर चिराग क्यों? उन्होंने नरमी से जवाब दिया, वक्त रख सकता है मगर उम्मीद की रोशनी नहीं रखनी चाहिए। रात आहस्त आहस्त जंगल पर भीतर आई, चांदनी दरख्तों के दरमियान पे खड़ गई और चिराग की ओ खामोशी से जलती रही। मैंने आखिरी सवाल किया, बाबा आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? उन्होंने आसमान पर जबकते सितारों की तरफ देखते हुए कहा, तो लम्हा मोहब्बत में गुजारा जाए तो कभी कुराना नहीं गोता रवा फादोश मैं प्यार तक तुम की बातों पर सोचता रहा। सुबह क्या उले बाग